केवल शिलान्यास करके। 2004 में नीतीश जी रेल मंत्री बने, 2007 में रेल मंत्री थे लालू प्रसाद जी, रामविलास पासवान जी रेल मंत्री बने। 3 ताकतवर रेल मंत्री बनने के बाद भी इस परियोजना जो 3 जिला और 4 लोकसभा क्षेत्र को, अरवल और पटना, 3 जिला को जोड़ने वाला करोड़ों लोगों का आशा का किरण था, लेकिन ऐसा नहीं हो पा रहा था। तब जाकर हम तमाम लोग मिल करके रेलवे संघर्ष समिति बनाए कि अब जनता का लड़ाई जनता को खुद लड़ना पड़ेगा, अब नेता लोग लड़ नहीं रहे हैं। और उस लड़ाई को जब हम लोगों ने चालू किया, पहले दफा में सब लोग जानते कहा करते थे कि जब सड़क सूना हो जाएगा तो संसद आवारा हो जाएगा। ये तमाम संसद आवारा हो गए, जिसका जीता जागता उदाहरण है कि हम लोगों ने पिछले दफा, आप तमाम लोगों ने देखा था, लगातार हम 12 वर्षों में 11 FIR हम पर हुआ। हम अभी जेल से आए हैं, 28 तारीख को जेल से आए, 29 को घोषणा रेल मंत्री ने करने का काम किया कि इस परियोजना को हम 36 हो चुका है। लालू जी ने भी छलने का काम किया, 2 करोड़ रुपया दे करके। आदरणीय नेता रामकृपाल जी उनके जो थे उस समय RJD में उम्मीदवार थे, उनको जिताने के लिए चुनावी जुमला ही था, शिलान्यास भी चुनावी जुमला था, जो आपको पालीगंज में हुआ 16 अक्टूबर 2007 को। और फिर हमको छला न जाए, इसके लिए हम लोगों ने ऐलान किया है, रेलवे संघर्ष समिति जेल गए लाठी का है। अगर इस बार छला जाएगा तो जो आंदोलन, जो आपको उन लोगों ने जो केस किया, 3 बार रेल रोको अभियान भी। देखिए, औरंगाबाद, अरवल और बिहटा रेल परियोजना को लेकर के जो है कि इसमें मनोज यादव जो है कि इसमें जेल भी गए, और ऐसे में बिहार विधानसभा चुनाव है। इससे पहले नमस्कार, मैं अभिषेक कुमार और आप देखना शुरू कर चुके हैं आपका अपना चैनल बीकेएम खबर। देखिए, मैं अभी अरवल में पहुंच गया हूं और मनोज यादव के पास हूं। मनोज यादव से जानेंगे कि आखिरकार औरंगाबाद, अरवल, बिहटा रेल परियोजना में जो है कि इन्हें जेल भी जाना पड़ा, तो आखिरकार उस परियोजना का इस चुनाव में कैसे देखते हैं? देखिए, हम लोग 2014 से आप तमाम प्रिंट इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के साथियों को कहना चाहते हैं, बहुत तो पहले धन्यवाद आपके चैनल को कि हमारे अरवल में आप पटना से चल के आए, और हमारा अभी इमामगंज है यहाँ, जहाँ पर आप अरवल विधानसभा क्षेत्र के गांव में तमाम हमारे पीछे बैठे लोग हमारे अभिभावकगण हैं, और आपने आपके चैनल को और दर्शकों को अरवल विधानसभा क्षेत्र, अरवल जिला के तरफ से रेलवे संघर्ष समिति बिहटा औरंगाबाद रेल परियोजना की तरफ से बधाई हो। आपको कहना चाहते हैं कि देखिए, 1980 का परियोजना था। 2 फरवरी 1980 को बाबू चंद्रदेव प्रसाद वर्मा, जो पटना उस समय और आरा संयुक्त लोकसभा हुआ करता था, उस लोकसभा में आपको जो है इसको पास कराने का काम लोकसभा और राज्यसभा में किया था। 2007 में इसका शिलान्यास हुआ, लेकिन 2007 से लेकर इंतजार करते करते लोगों को केवल शिलान्यास करके। 2004 में नीतीश जी रेल मंत्री बने, 2007 में रेल मंत्री थे लालू प्रसाद जी, रामविलास पासवान जी रेल मंत्री बने। 3 ताकतवर रेल मंत्री बनने के बाद भी इस परियोजना जो 3 जिला और 4 लोकसभा क्षेत्र को जोड़ता है, पटना लोकसभा यानी पाटलिपुत्रा लोकसभा, अरवल जहानाबाद लोकसभा, काराकाट लोकसभा, औरंगाबाद लोकसभा, उसी प्रकार से औरंगाबाद, अरवल और पटना 3 जिला को जोड़ने वाला करोड़ों लोगों का आशा का किरण था, लेकिन ऐसा नहीं हो पा रहा था। तब जाकर हम तमाम लोग मिल करके रेलवे संघर्ष समिति बनाए कि अब जनता का लड़ाई जनता को खुद लड़ना पड़ेगा, अब नेता लोग लड़ नहीं रहे हैं। और उस लड़ाई को जब हम लोगों ने चालू किया, पहले दफा में सब लोग जानते हैं, हम लोग डॉक्टर राम मनोहर लोहिया कहा करते थे कि जब सड़क सूना हो जाएगा तो संसद आवारा हो जाएगा। ये तमाम संसद आवारा हो गए, जिसका जीता जागता उदाहरण है कि हम लोगों ने पिछले दफा, आप तमाम लोगों ने देखा था, लगातार हम 12 वर्षों में 11 FIR हम पर हुआ। हम अभी जेल से आए हैं, 28 तारीख को जेल से आए, 29 को घोषणा रेल मंत्री ने करने का काम किया कि इस परियोजना को हम 3606 करोड़ दिए, यानी पूर्व परियोजना जो है वो आपको 4000 करोड़ का है, 4042 करोड़ का, लेकिन इसका DPR और सर्वे भी बंद कर दिया गया था। 2023 में 17 अप्रैल को इसका टेंडर हुआ था। ये तमाम जो 12 साल लड़ने की प्रक्रियाएं हुई, पुलिस से लाठी खाना, ये समझिए कि 12 साल पहले हमारा क्या होगा पॉलिटिकल कैरियर, और आज हमारा क्या स्थिति में है। मनोज यादव, क्या लगता है आखिरकार सरकार ने जो है हरी झंडी दिखाई है, तो ये हरी झंडी धरातल पे भी उतरेगा या बस चुनाव को देखते हुए? अब तो इसको देखिए, 2 बार तो हम लोग को छलावा हो चुका है। लालू जी ने भी छलने का काम किया, 2 करोड़ रुपया दे करके। आदरणीय नेता रामकृपाल जी उनके जो थे उस समय RJD में उम्मीदवार थे, उनको जिताने के लिए चुनावी जुमला ही था। शिलान्यास भी चुनावी जुमला था, जो आपको पालीगंज में हुआ 16 अक्टूबर 2007 को। और फिर हमको छला न जाए, इसके लिए हम लोगों ने ऐलान किया है, रेलवे संघर्ष समिति जेल गए लाठी का है।
अगर इस बार चला जाएगा तो जो आंदोलन, जो आपको उन लोगों ने जो केस किया, 3 बार रेल रोको अभियान बिहटा में हमने करने का काम किया, तो हम लोग अब मरने और जेल जाने से नहीं डर रहे हैं। इससे भी भीषण लड़ाई होगा और जनता मानने वाली नहीं है। इसलिए इस बार अगर छलावा होगा तो हम लोग बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। इसीलिए हम लोगों ने नारा दिया है कि जब तक रेलवे लाइन नहीं बनेगा, तब तक रेल दौड़ने नहीं लगेगा अरवल, पालीगंज और दाऊदनगर क्षेत्रों में, औरंगाबाद से लेकर पटना जुटेगा नहीं, तब तक यह लड़ाई रुकने वाला नहीं है। संघर्ष लगातार जारी रहेगा और यही लड़ाई को लेकर के हम लोगों ने नारा दिया है कि रेल नहीं तो वोट नहीं। आज गांव गांव में चर्चा है और अरवल में हमने तो कहा कि जनता की आवाज अगर बनेगी तो रेलवे संघर्ष समिति, अब इन नेताओं पर देखते हैं, पेपर मीडिया में आप देख रहे होंगे, छपवा रहे हैं यहाँ के सांसद कि हमने किया। क्या किया? एक आध को फोटो जारी करिएगा। आपके चैनल से चुनौती देना चाहते हैं मीसा भारती जी को, जो लालू जी की बेटी हैं। हम चुनौती देना चाहते हैं सुरेंद्र यादव जी को, चुनौती देना चाहते हैं अभय कुशवाहा को। एक वीडियो आप जारी करो जिसमें आपने बिहटा औरंगाबाद रेलवे लाइन लेने की बात करते हो। एक तेजस्वी यादव एक वीडियो जारी करने का काम करें। उनके पिताजी के द्वारा जुमला किया गया, शिलान्यास किया, एक बार भी बताएं कि औरंगाबाद और अरवल के रेलवे लाइन देना चाहते हैं। एक बार भी बताएं जो नीतीश कुमार जी एक वीडियो जारी करने का काम करे। 20 साल रहे तो हम सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों अरवल को छलने का काम किया है। ये अरवल जिला जो बना है 79 वर्ष हो गया। आप बताइए 25 साल जिला बने हुए हो गया, अभी तक रेलवे लाइन नहीं है, अभी तक यातायात का साधन नहीं है। मनोज यादव लगातार जो है कि पक्ष और विपक्ष दोनों पे हमलावर है। आखिरकार ऐसे में बिहार विधानसभा चुनाव है। जी जी, इस बार कहीं न कहीं मनोज यादव जो है कि आम जनता की लड़ाई लड़ते हैं और जेल भी गए, पुलिस की लाठियां भी खाए। इस बार मनोज यादव इस बिहार विधानसभा में जो है अरवल विधानसभा की जनता से क्या कहेंगे, क्या अपील करेंगे, किस मुद्दे पे वोट होगा? नहीं, देखिए हम लोग का रेल का मुद्दा पर वोट चाहिए, ये हमारा मुख्य मुद्दा अरवल में है। आप शुक्रगुजार हैं, अरवल की जनता की बातों को समझ रहे हैं। आपने पटना से आकर के अरवल में आपने हमारी बातों को कहीं सुना और देखा तो यहाँ आए। अरवल का एक एक व्यक्ति जो है वो रेलवे आंदोलन, रेलवे के पक्ष में है कि हमारे यहाँ 139, पूरा बात नहीं किए हम, 139 रोड है सर। कोई ऐसा दिन नहीं है कि एगो दूगो एक्सीडेंट नहीं होता है। मेरे यहाँ आदमी नहीं मर रहा है। मेरे यहाँ नहर में पानी का स्थिति का वही मामला है। कदवन जलाशय ज्यों का त्यों है। जगदेव बाबू 5 सितंबर 1974 को सीने में गोलियां खाकर अपना प्राण का आहुति दे दिया इसी अरवल के क्रांतिकारी धरती पर। भारत छोड़ो आंदोलन और तमाम आंदोलन से भी बड़ा आंदोलन, अरवल के 42 लोगों को हत्या किया गया। आपको देश की आजादी के बाद जालियांवाला बाग हत्याकांड से ज्यादा अरवल में किया गया, लेकिन अरवल आज भी उपेक्षित का शिकार है। अरवल में बाथे नरसंहार हुआ, अरवल में सेनारी नरसंहार हुआ। अरवल का सवाल पर डेवलपमेंट, यातायात बढ़ेगा तो यहाँ उग्रवाद खत्म होगा। लेकिन सरकार जो है वो आपको नींद में है। सरकार अभी ये चुनावी जुमला भी हो सकता है, अभी तो देख रहे हैं, मतलब लग रहा है हो सकता है एकदम निश्चित। जनता एक पर एक आपने 3606 करोड़ रुपए राशि जो दिया है, हमारी लड़ाई ठीक है, हम लड़ाई लड़े तो आपको 2 बरस, अब 5 बरस, 10 बरस आपको लड़ाई पर ध्यान नहीं था। बिहार विधानसभा का चुनाव में इन्होंने देखा 16 को विधानसभा है सर, आपको चारों सांसद इनका हार गए। मोदी जी का चारों सांसद बेघर हो गए। चंदेश्वर चंद्रवंशी हारे, रामकृपाल यादव हारे, उपेंद्र कुशवाहा हारे, सुशील सिंह हारे। मोदी जी को समझ में है यहाँ रेलवे लाइन, रेल नहीं तो वोट नहीं। यहाँ अगर रेलवे लाइन नहीं देंगे तो ये काम चलने वाला नहीं है। लेकिन आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहेंगे कि जो सांसद जीत के आए वो भी कम दागदार नहीं है। इन लोगों ने भी 4 बार सदन चला, जनता प्रतिदिन FIR हुआ, हम लोग जेल जा रहे हैं। जेल जाना क्या जरूरत था? ये कोई हम लोग चोरी करके जेल गए हैं, कोई डकैती करके जेल गए हैं? हम लोग रेल क्यों रोका? हमने राजधानी को क्यों रोका? हम लोगों ने बाबा साहब अम्बेडकर संविधान पर विश्वास किया और उस संविधान के तहत हम लोगों ने रोकने का काम किया कि हमको जब तक अरवल जिला को रेलवे लाइन नहीं मिलेगा तब तक यह आंदोलन जो है हम करते रहेंगे और तब जाकर के इसको मिलने का कभी संघर्ष करेंगे। इस बिहार विधानसभा चुनाव में अरवल विधानसभा की जनता से मनोज यादव आशीर्वाद लेना चाहेंगे? नहीं, अभी हमारा चल रहा है रेलवे संघर्ष समिति का सर्वे, आपके चैनल से भी कहना चाहते हैं, और फिर हम लोग मिलेंगे। हमारा चल रहा है तमाम जगह, हमारा रेलवे संघर्ष समिति के लोग और अरवल की जनता से हम सोच और विचार हो रहा है। और ये जो लड़ाई हुई है 12 वर्षों की, क्योंकि सदन में हमारा लड़ाई शून्य है। सड़क पर तो हम लड़ते हैं लेकिन सदन में हमारा कोई आवाज नहीं उठाता है। तो अगर लोगों का चाहत होगा और आवाज बनेगा तो निश्चित रूप से हम लोग चुनाव मैदान में भी आने का काम करेंगे। क्या कुछ संदेश
दीजिएगा, जिन जनता के लिए आपने लड़ाई लड़ा, जिन जनता के लिए आपने लाठियां खाई, जेल भी गया, उन जनता को इस बार बिहार विधानसभा में किस मुद्दे पर वोट करना? नहीं, हमारे यहाँ अरवल में तो स्पष्ट है, एक गांव में आप कहीं चले जाइएगा, रेलवे लाइन के मुद्दा पर वोटिंग होगा। इनका जुमला भी हम लोग समझ रहे हैं, इसलिए हम लोग पीछे इनको कह देने से नहीं होगा कि हमने दे दिया। हम वर्तमान विधायक है उनको समर्थन दीजिएगा? नहीं, वर्तमान में हमारे जो विधायक हैं उनको रोका था कोई 5 साल तक कि आप मुद्दा मत उठाइए। एक दिन भी अगर रेलवे लाइन का मुद्दा उठाते, एक दिन भी मुद्दा आपका जो है उठाने का काम करते, कदमन जलाशय का, एक दिन हमीद नगर बराज का मुद्दा उठाते, एक दिन ट्रामा सेंटर का मुद्दा उठाते, तो हम लोगों ने रोका नहीं ना। 5 साल उनको सत्ता दिया है ना, तो आप नहीं उठाए तो फिर जनता निर्णय लेगी। इस बार अरवल में परिवर्तन करना? अब परिवर्तन होगा और रेलवे लाइन पर होगा। एकदम रेल हमको चाहिए, रेल चाहिए। एक बार परिचय बता दीजिएगा हमारे। ये मनोज सिंह यादव, मुख्य संयोजक रेल आंदोलन बिहटा अरवल औरंगाबाद रेलवे लाइन। चलिए, रेल आंदोलन में जो है कि जनता को अधिकार दिलाने के लिए रेल कितना जरूरी होता है ये किसी भी जनता से छुपा हुआ नहीं है, क्योंकि रेल के आ जाने से जो है कि यातायात में सुविधा होती है और लोगों की जो जीवन होता है वो जीवन सरल हो जाता है। इन्होंने जो है मनोज यादव ने लगातार रेल के लिए जो है कि रेल परियोजना के लिए लगातार लड़ाइयां भी लड़ी और जेल तक गए, लाठियां भी खाई। उसके बाद से जो है कि छूट करके जेल से कुछ ही दिन पहले आए हैं और उसके बाद जो है कि पूरा माहौल बनाए हुए हैं और उन्होंने साफ तौर पे बताया कि इस बार बिहार विधानसभा चुनाव में अरवल विधानसभा से जनता से क्या अपील करेंगे और इस बार जो वोट पड़ेगा अरवल विधानसभा में ये रेल परियोजना को लेकर के पड़ेगा। क्या कुछ कह रहे थे मनोज यादव, आप लोगों ने सुना। फिलहाल के लिए इतना ही। आपकी क्या राय है, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। बने रहे बीकेएम खबर के साथ। जय हिंद, जय बिहार।